हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसका टाइटल है माय टीचर, यानी कि मेरे शिक्षक। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी मैं आपको सिखाऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं। तो इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी, उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा, ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है उसे समझ सकें। साथ में दोस्तों, हर एक सेंटेंस में मैं आपको वर्ब की अलग अलग फॉर्म को बताऊंगा, जो बहुत ज़रूरी होती हैं टेंस को पहचानने के लिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माई टीचर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल इन माई लाइफ। माई टीचर यानी मेरे, माई का अर्थ हो जाएगा दोस्तों मेरे, और टीचर यानी कि शिक्षक। टीचर यानी कि शिक्षक, उस्ताद। इज़ हैं, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? है। दोस्तों, यहाँ पर इज़ जो है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, और जब भी सेंटेंस में इज़ एम आर मेन वर्ब का काम करता है तो सेंटेंस आपका प्रेजेंट एंड डेफिनिट में होता है। किस में होता है? प्रेजेंट एंड डेफिनिट में, या इसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। वन यानी एक, वन का अर्थ एक। ऑफ में, ऑफ यहाँ पर इसकी मीनिंग क्या निकलेगी? में। मोस्ट सबसे ज़्यादा, मोस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा। इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण। पीपल यानी कि लोग, पीपल यानी कि लोग। इन कहते हैं दोस्तों मे को, और माई यानी कि मेरे, माई यानी कि मेरे लाइफ जीवन, लाइफ जीवन। तो मीनिंग हो जाएगी माई टीचर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल इन माई लाइफ। मेरे शिक्षक मेरे जीवन के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लोगों में से एक हैं। ही टीचेस अस इन ए सिंपल एंड काइंड वे। ही यानी कि वो, अर्थात मेरे शिक्षक। टीचेस सिखाते हैं, टीचेस यानी कि सिखाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर टीचेस जो है इस सेंटेंस का मेन वर्ब है, जो कि फर्स्ट फॉर्म में है। और जब भी कोई वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होता है तो आपका जो सेंटेंस है कंप्लीट प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में हो जाता है। आज यानी कि हमें, आज यानी कि हमें। इन कहते हैं दोस्तों मे को, और ए यानी कि एक, सिंपल सरल, सिंपल यानी कि सरल। एंड की मीनिंग होगी और, काइंड दयालु, द काइंड यानी कि दयालु, वे तरीका, वे यानी कि तरीका। ही टीचेस अस इन ए सिंपल एंड काइंड वे। वो हमें दयालु और सरल तरीके से सिखाते हैं। हिज नेम इज मिस्टर राजू एंड ही टीचेस अस इंग्लिश। हिज यानी उनका, और नेम यानी कि नाम। हिज नेम उनका नाम, इज है, इज यानी कि है। दोस्तों, अगेन ये इज इस सेंटेंस का मेन वर्ब है, तो अगेन आपका सेंटेंस प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में चला जाएगा। मिस्टर राजू, मिस्टर राजू। एंड, और, एंड यानी कि और। ही यानी कि वो, अर्थात मेरे शिक्षक। टीचर्स सिखाते हैं, टीचर्स सिखाते हैं। दोस्तों, इस सेंटेंस में दो सेंटेंस को या दो क्लॉज को कंबाइन किया गया है। तो दूसरा वर्ब आपका है टीचर्स। अगेन ये फर्स्ट फॉर्म में है, तो आप बता सकते हैं कौन सा टेंस बनेगा? अज यानी कि हमें, इंग्लिश। तो सिंपली यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इंग्लिश। हिज नेम इज मिस्टर राजू एंड ही टीचेस अस इंग्लिश। उनका नाम मिस्टर राजू है और वो हमें इंग्लिश सिखाते हैं। ही एक्सप्लेन्स लेसन्स क्लियरली सो दैट एवरीवन अंडरस्टैंड्स। ही यानी कि वो, अर्थात मेरे शिक्षक। एक्सप्लेन सिखाते हैं, सिखाते हैं। लेसन यानी पाठ को या सबकों को, या आप पाठ भी कह सकते हैं। क्लियरली यानी सफाई से, सफाई से या स्पष्ट रूप से भी आप कह सकते हैं। सो दैट, ताकि। सो दैट एक साथ में नहीं निकलेगी, जिसका मतलब हो जाएगा ताकि। एवरीवन, हर कोई, हर कोई। दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, तो उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। अंडरस्टैंड,
अंडरस्टैंड, यहाँ पर मीनिंग हो जाएगी समझ सके। अंडरस्टैंड यानी कि समझ सके। ही एक्सप्लेन्स लेसन्स क्लियरली सो दैट एवरीवन अंडरस्टैंड। वो पाठ को सफाई से या स्पष्ट रूप से सिखाते हैं ताकि हर कोई उसे समझ सके। माई टीचर इज ऑलवेज पेशेंट एंड नेवर गेट्स एंग्री। माई टीचर यानी कि मेरे, और टीचर कहेंगे दोस्तों शिक्षक को। इज हैं, इज यानी कि हैं, ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज यानी कि हमेशा, पेशेंट यानी धैर्यवान, धैर्यवान या सब्र करने वाले आप कह सकते हैं। एंड की मीनिंग हो जाएगी और। दूसरा वर्ड आपको बता दो, पेशेंट का एक और मतलब होता है मरीज, लेकिन यहाँ पर सेंस किसका निकलेगा, धैर्यवान। नेवर कभी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं। गेट्स एंग्री, इसकी एक साथ मीनिंग निकलेगी गुस्सा होते, गुस्सा होते हैं। यहाँ पर गेट्स जो है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है और फर्स्ट फॉर्म में है, तो आप माई टीचर इज ऑलवेज पेशेंट एंड नेवर गेट्स एंग्री। मेरे शिक्षक हमेशा धैर्यवान रहते हैं और कभी भी गुस्सा नहीं होते। ही इनकरेजेस अस टू आस्क क्वेश्चंस एंड लर्न न्यू थिंग। ही यानी कि वो, अर्थात मेरे शिक्षक, इनकरेजेस यानी हौसला बढ़ाते हैं, हौसला बढ़ाते। अगेन दोस्तों ये इस सेंटेंस का मेन वर्ब है और अगेन ये फर्स्ट फॉर्म है। आमतौर से जब वर्ब में लास्ट में यस और यस आ जाता है तो वो फर्स्ट फॉर्म में रहता है और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंस देता है। अज यानी कि हमें। दोस्तों ये ग्रामर की जो चीज़ें आपको बताता चल रहा हूँ उसको नोट करते रहिएगा। टू आस्क, पूछने के लिए, पूछने के लिए। क्वेश्चन यानी सवालों को, क्वेश्चन का अर्थ क्या हो जाएगा, सवालों को। एंड की मीनिंग हो जाएगी और। लर्न, सीखना, लर्न का अर्थ क्या हो जाता है, सीखना। न्यू यानी कि नई, थिंग्स यानी चीज़ों, थिंग्स यानी कि चीज़ों। ही इनकरेजेस अस टू आस्क क्वेश्चंस एंड लर्न न्यू थिंग। वो हमें सवालों को पूछने के लिए और साथ में नई चीज़ों को सीखने के लिए हौसला बढ़ाते हैं। इफ एनीवन हैज़ अ प्रॉब्लम ही हेल्प्स देम विथ केयर। इफ यानी कि अगर, इफ की मीनिंग क्या हो जाएगी, अगर। एनीवन कोई, एनीवन यानी कोई। हैज़ की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी पास होता। यहाँ पर हैज़ जो है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है और जब भी सेंटेंस में हैज़ होता है या फिर हैव होता है तो आपका सेंटेंस प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का सेंस देता है। तो अगेन ये सेंटेंस प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में। ए यानी यहाँ पर ए की मीनिंग हो जाएगी कोई और प्रॉब्लम यानी समस्या। प्रॉब्लम का अर्थ क्या हो जाएगा, समस्या। ही यानी कि वो, अर्थात मेरे शिक्षक। हेल्प्स, मदद करते, मदद करते। देम, उन्हें, उन सब को यहाँ पर मीनिंग हो जाएगी विद यानी साथ, केयर यानी देखभाल, देखभाल। इफ एनीवन हैज़ अ प्रॉब्लम ही हेल्प्स देम विद केयर। अगर किसी के पास किसी तरह की कोई समस्या होती है तो उसे हमारे शिक्षक जो है बड़ी देखभाल के साथ मदद करते हैं। ही आल्सो टेल्स अस स्टोरीज एंड टीचेस अस गुड हैबिट्स लाइक बीइंग ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। ही यानी कि वो, अर्थात मेरे शिक्षक। आल्सो भी, टेल्थ सुनाते हैं। यहाँ पर टेल्थ की मीनिंग क्या हो जाएगी, सुनाते हैं। वैसे टेल का मतलब होता है बताना भी। अज यानी कि हमें। साथ में दोस्तों टेल्थ जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कैसे पता चला, लास्ट में क्या लगा हुआ है, यस। तो सेंटेंस किस टेंस का सेंस देगा आप बता सकते हैं कमेंट में। स्टोरीज यानी कहानियों को, स्टोरीज यानी कि कहानियों को। एंड, और, एंड की मीनिंग क्या हो जाएगी, और। टीचेस सिखाते हैं, टीचेस सिखाते हैं। अज हमें, गुड अच्छी, गुड यानी कि अच्छी। हैबिट्स आदतों को, हैबिट्स यानी कि आदतों को। लाइक जैसे। बीइंग होना। ऑनेस्ट कहते हैं दोस्तों ईमानदार को। ऑनेस्ट का अर्थ क्या हो जाएगा, ईमानदार। एंड यानी कि और। हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग यानी मेहनती, हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती।
ही ऑल्सो टेल्स अस स्टोरीज एंड टीचेस अस गुड हैबिट्स लाइक बीइंग ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। वो हमें कहानियाँ भी सुनाते हैं, साथ में अच्छी अच्छी आदतों को भी सिखाते हैं, जैसे कि ईमानदार और मेहनती होना। माई टीचर मेक्स लर्निंग फन। माई टीचर यानी मेरे शिक्षक, मेरे शिक्षक मेक फन बनाते हैं। यहाँ पर मेक फन को एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे। मेक फन यानी मज़ेदार बनाते हैं, मज़ेदार बनाते हैं। लर्निंग यानी शिक्षण को, शिक्षण को। माई टीचर मेक्स लर्निंग फन। मेरे शिक्षक शिक्षण को मज़ेदार बनाते हैं। ही गिव्स अस इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज एंड मोटिवेट्स अस टू डू आवर बेस्ट। ही यानी कि वो, अर्थात मेरे शिक्षक गिफ्ट्स देते हैं, गिफ्ट देते हैं। अगेन दोस्तों ये सेंटेंस का मेन वर्ब है और लास्ट में यस लगा हुआ है, तो आप बता सकते हैं कौन से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन से वर्ब की फॉर्म होगी। अज यानी कि हमें, इंटरेस्टिंग दिलचस्प, इंटरेस्टिंग यानी कि दिलचस्प, एक्टिविटीज गतिविधियों, गतिविधियों, एक्टिविटीज यानी कि गतिविधियों। एंड की मीनिंग हो जाएगी और। मोटिवेट, मोटिवेट यानी प्रेरित करते हैं, प्रेरित करते। अज यानी कि हमें, अज हमें, टू डू करने के लिए, करने के लिए, आवर हमारा, बेस्ट यानी सर्वोत्तम, बेस्ट यानी कि सर्वोत्तम। ही गिव्स अस इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज एंड मोटिवेट्स अस टू डू आवर बेस्ट। वो हमें दिलचस्प गतिविधियाँ देते हैं और हमारा सर्वोत्तम प्रदर्शन करने के लिए हमें प्रेरित भी करते हैं। ही ट्रीट्स ऑल स्टूडेंट्स इक्वली एंड प्रेजेज अस व्हेन वी डू वेल। ही यानी कि वो, अर्थात मेरे शिक्षक ट्रीट्स व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते। ऑल यानी सभी और स्टूडेंट्स यानी छात्रों, स्टूडेंट छात्र, इक्वली समान या बरोबर। एंड की मीनिंग हो जाएगी दोस्तों और। प्रेजेस तारीफ करते या प्रशंसा करते हैं। अज यानी हमारी। व्हेन जब, व्हेन का अर्थ क्या हो जाएगा जब। वी यानी कि हम, डू करते हैं, वेल यानी अच्छा। वेल की मीनिंग क्या हो जाएगी दोस्तों, अच्छा। ही ट्रीट्स ऑल स्टूडेंट्स इक्वली एंड प्रेजेस अस व्हेन वी डू वेल। वो सभी छात्रों को समान रूप से व्यवहार करते हैं और जब हम कभी अच्छा करते हैं तो तारीफ भी करते हैं। आई रेस्पेक्ट माई टीचर बिकॉज ही वर्क्स हार्ड फॉर अस। आई यानी कि मैं, रेस्पेक्ट आदर करता हूँ, आदर करता हूँ। दोस्तों ये मेन वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म में। माई टीचर यानी अपने शिक्षक, शिक्षक। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज यानी कि क्योंकि। ही वो, वर्क हार्ड मेहनत करते, मेहनत करते, हार्ड यानी कड़ी या कठिन। फोर के लिए, अज हमारे, अज यानी हमारे। आई रेस्पेक्ट माई टीचर बिकॉज ही वर्क्स हार्ड फॉर अस। मैं अपने शिक्षक की आदर करता हूँ क्योंकि वो हमारे लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ही इंस्पायर मी टू स्टडी एंड बिकम अ गुड पर्सन। ही यानी कि वो, अर्थात मेरे शिक्षक इंस्पायर प्रेरित करते हैं, इंस्पायर यानी प्रेरित करते हैं। अगेन दोस्तों ये वर्ब है इस सेंटेंस का, तो आप बता सकते हैं कौन सा फॉर्म होगा। मी यानी कि मुझे, मी यानी कि मुझे, टू स्टडी पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। एंड की मीनिंग हो जाएगी और। बिकम बनने के लिए, ए यानी कि एक और गुड कहेंगे दोस्तों अच्छा। पर्सन यानी इंसान, पर्सन यानी कि इंसान। ही इंस्पायर मी टू स्टडी एंड बिकम ए गुड पर्सन। वो मुझे पढ़ने के लिए और एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं। आई फील लकी टू हैव सच अ वंडरफुल टीचर। आई यानी कि मैं, फील लकी, फील लकी यानी भाग्यशाली मानता हूँ, भाग्य
भाग्यशाली मानता हूँ। टू हैव, पाकर, यहाँ पर टू हैव की मीनिंग क्या हो जाएगी? पाकर। सच, ऐसे। ए यानी कि एक। वंडरफुल, अद्भुत। वंडरफुल का अर्थ क्या होता है? अद्भुत। टीचर यानी शिक्षक। आई फील लकी टू हैव सच ए वंडरफुल टीचर। मैं ऐसे अद्भुत शिक्षक को पाकर भाग्यशाली मानता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।